तुम्हारे अकाउंट में सैलरी 2 दिन लेट हो जाए तो हंगामा मच जाएगा और हमारे बच्चे के साथ इंसाफ करने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। स्कूल के कैमरे में नहीं दिखाया जाता है, हमें सारी चीजें छुपाई जा रही है। प्लस पॉइंट ये आता है इसका कि गर्ल्स स्कूल है। स्याही सूख नहीं पाती अखबार की और उससे पहले दोबारा खबर आती है बलात्कार की। आज की खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सच कहूं तो शायद इसे कोई माँ ही समझ सकती है और मैं भी एक माँ हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। आज एक बच्ची के साथ, एक 7 साल की मासूम के साथ 3 महीने से रेप हो रहा था और आपको पता है वो कहाँ पर? खुद के ही उसके स्कूल में। जी हाँ, जहाँ स्कूल हम माँ बाप भेजते हैं ये सोचकर कि वो शिक्षा का मंदिर है जहाँ उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो देश के लिए बहुत बड़ा करेगा। हमारा बच्चा वहां से पढ़ेगा, लिखेगा, बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि स्कूल एक वो जगह है जहाँ घर से भी ज्यादा सेफ्टी हम समझते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख कर आता है और देश का भविष्य बनता है। लेकिन ऐसे समय में अगर हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके से रेप होने लगे, गलत काम होने लगे, तो क्या माँ बाप का विश्वास नहीं उठ जाएगा पढ़ाई से? क्या कोई उनको भेजना चाहेगा स्कूल? और जब तक वो लौट कर नहीं आएंगी तब उनके मन में एक अजीब सा डर बना रहेगा। आज के समय में लोग मानसिकता रूप से इतने ज्यादा बीमार हो चुके हैं, इतने दरिंदे हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि वो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इनफैक्ट जिस आदमी ने ये किया है वो उसी स्कूल का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, और उसकी खुद की 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। कहा जाता है ना कि अगर तुम्हारी बेटी होगी तो तुम उस दर्द को समझ पाओगे। नहीं, आज के समय में एक इंसान के सिर पर हैवानियत इस कदर सवार हो चुकी है कि वो सारी हदें भूल जाता है। उसको कोई परवाह नहीं कि उसकी आगे बच्चियां हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। वो कभी इस बात को सोचता ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने जो बच्चा होता है उसको एक खिलौना समझता है और उसको बुरे तरीके से मसल देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। 3 महीने से इस स्कूल का, ये तिलक नगर का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ का सफाई कर्मचारी जिसका नाम है प्रेम, वो 3 महीने से बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था, बच्ची को डराता था, उसकी आंखों पे पट्टी बांधता था और उसको वॉशरूम ले जाकर उसके साथ में ये काम करता था और कहता था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसके पेरेंट्स को मार डालेगा, उसको भी जान से मार देगा, उसकी जबान काट देगा। और चाकू के बलबूते पर, चाकू की नोक पर उसके साथ डेली दुष्कर्म करता था। एक दिन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो उसने अपनी टीचर से कहा, तो टीचर के एडवाइस सुनिए कि मतलब मुझे लगता है कि इंसानियत लोगों के बीच में खत्म हो गई है। यहाँ पर अगर मैं एक आदमी को दोष दे रही हूँ कि उसकी मानसिकता इतनी गंदी है, तो वहीं एक लेडी जो एक माँ के समान होती है, जो शिक्षिका होती है, वो एक माँ के समान होती है। माँ से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान देती है। लेकिन उस टीचर ने उसको क्या एडवाइस दिया कि तुम टॉफी खा लो और कोने में बैठ जाओ, ये बात कहीं भी बाहर नहीं आनी चाहिए, तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये वाली बात बोलकर उसको टाल दिया जाता। लेकिन एक दिन उसका दर्द इस कदर बढ़ गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां जाकर जहां उसका बर्थ हुआ था, उसके दादा की स्टेटमेंट है कि उसको वहीं लेकर गए और जब डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप करा तो पता लगा कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ इस तरह के मार्क्स थे जिससे पता लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जब बच्ची से प्यार से पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो उसने रो रो कर सारी सच्चाई बताई कि किस कदर वो 3 महीने से जो वहां का सफाई कर्मचारी है उसके साथ वो दुष्कर्म कर रहा है। सच कहूं तो जब मैं इस तरह के इंसिडेंट सुनती हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। मेरा दिल नहीं लगता किसी काम में, मन करता है कि उसको जाके खुद कुछ ना कुछ सजा दे दूं, उसको फांसी पे लटका दूं। क्योंकि आज के समय में रेप केस इतने ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका कोई भी रिजल्ट यानी इंस्टेंट जो है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी सजा नहीं दी जाती। आराम से वो जेल जाते हैं, जेल में अपनी ऐश की जिंदगी काटते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं, जिसके बाद ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और बाकी लोगों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर डालें नजर और आपका अंदर का खून कितना खौला और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका दिल नहीं करता कि सबको मार दिया जाए? मैं सच कहूं कि अगर 1 खून माफ होता या 2 खून माफ होते तो अब तक मैं इन सारे रेपिस्ट को कुछ ना कुछ कर चुकी होती। क्योंकि ये बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी 3 साल की बच्चियां शिकार हो रही हैं। आप खुद सोचें कि ये समाज किस कदर बढ़ता जा रहा है, दरिंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि वो बच्चे को सिर्फ एक इस्तेमाल करने का खिलौना समझते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कानून की साइड से कभी इस पर कोई भी चीजें यानी कोई भी ऐसी सजा फास्ट नहीं सुनाई गई या इस तरह का कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये सब चीजें रुकने वाली हैं, बल्कि बढ़ने ही वाली हैं। मतलब खुद का बच्चा ना तो घर में सेफ है, ना पड़ोस में सेफ है, ना ट्रैवल में सेफ है और ना ही अब स्कूल में सेफ है, तो कहाँ लेकर जाए अपने बच्चे को?
पढ़ाएं या सिर्फ घर में बांध कर बिठा दें? बहुत सारे सवाल अंदर ही अंदर परेशान करते हैं हर किसी को। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर पूरी नजर। हाँ, बड़ी मम्मा हूँ मैं उसकी। वो 2 क्लास में पढ़ती है, 7 साल की है। वो स्कूल में आई थी, तीसरा पीरियड जब होता है मिनी फूड का, वॉशरूम के लिए जा रही थी और पहुंचने ने बोला ये भरा हुआ है, आगे वाले में चलो। बच्ची ने सोचा कि वो खुद लेके गया। वो कोई मास्क नहीं लगाया था। वो उसका नाम प्रेम है, वो पहचानती है। वो आगे ले जाके एक बंदा और था, उसने मास्क लगाया था और वो बोला लड़की को लिया, उसने मुंह दाबा और उसके मुंह में पट्टी बांधी। उसके साथ सीढ़ी के पोर्शन के नीचे जहाँ हम थूकते हैं, झाड़ू वाड़ू कर हम खड़ा रहना पसंद नहीं करते, उस कमीने आदमी ने वहाँ पे उस बच्ची के साथ ये किया है। झाड़ू मुंह भी बांधा गया था। हाँ, और उसके मुंह पे निशान, थप्पड़ का निशान था। यहाँ पे उसके रेसेस थे। तीसरे पीरियड में बच्चा गायब है, लंच हो गया। टीचर को कोई फिक्र नहीं है कि बच्चा किधर नहीं है। बच्चा आया, 2 क्लास होने के बाद बच्चा जब होश में आया, क्लास में आता है, मैम को बताता है। बैड अंकल ने मुझे बैड टच किया, मेरे को बताया क्या? बताया, और उसने बताया कि मेरे पेट में और मेरे यूरिन की जगह पे दर्द हो रही है। उस तरह के लड़की ने बताया। टीचर ने कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया। टीचर ले गई प्रिंसिपल के पास। उसने बोला कि लड़की क्या कर रही है, वॉचमैन को बुलाओ। वॉचमैन के सामने उसने प्रिंसिपल ने वॉचमैन को डांटा और कहा चल भाग जाए यहाँ से। उसने ये कहा लड़की के सामने। वहाँ 2 लड़की और मौजूद थी, अलग क्लास की। मेरी बेटी उसका नाम भी बता रही है। वो दोनों ने टॉफ़ी दिया और बोला बेटा टॉफ़ी खा लो, तुम पीरियड मत। दोनों ने दिया? किसने दिया टॉफ़ी? प्रिंसिपल ने दिया और टीचर के सामने दिया। का मुंह बंद करवाने के लिए? हाँ, कौन सी चॉकलेट लोगी? 3 लोगी कि 2 लोगी कि 1 लोगी? अब लड़की पेन में, छोटा बच्चा। सबके सफाई कर्मी ने किया? हाँ, झाड़ू लगाने वाले ने। और उसने बोला कि ऐसा है, तुम मम्मी पापा को मत बताना, तुम टॉफ़ी खा के तुम रिलैक्स करो, छुट्टी होगी अपने घर जाना।